बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां के रहायशियों का दावा है कि इस गांव में पिछले 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सूबा मध्य प्रदेश के ज़िला राजगढ़ में वाक़या गांव संकाशाम जी के रहायशियों का मानना है कि गांव की हदूद में कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। माजी में अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो या तो बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूरी का शिकार हुआ या फिर जच्चा बच्चा में से कोई एक अपनी जान गंवा बैठा। गांव वालों का अकीदा है कि 17वीं सदी में गांव में मंदिर तामीर किया जा रहा था, लेकिन एक औरत मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने की बजाय गंदम पीसने में लगी हुई थी, जिस पर देवताओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने बद्दुआ दी कि गांव की कोई औरत बच्चा जन्म नहीं देगी। उस वक्त से औरतें गांव की हदूद में बच्चा जन्म नहीं देती। गांव के सरपंच नरेंद्रा गरजार का कहना है कि गांव की 90% खवातीन जिचगी के लिए गांव के करीब एक अस्पताल जाती हैं और हंगामी सूरत-ए-हाल हो तो खातून को फौरी तौर पर गांव की हदूद से बाहर ले जाया जाता है, जहां इसके लिए ख़ास कमरा तामीर किया गया है और वहां बच्चे को जन्म दिया जाता है। जबकि दूसरी जानब एक खबर के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ किस्म के रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत में ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं कि जिनकी मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। एक ऐसा ही अजूबा रियासत मध्य प्रदेश में बसने वाला गोंड कबीला है कि जहां किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने दिया जाता, चाहे उसकी शादी उसके अपने ही पोते से क्यों ना करना पड़े। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रवायत है कि कोई भी खातून बेवा नहीं रह सकती। इसी रवायत के तहत मरने वाले शख्स की बेवा की शादी उसके ख़ानदान में दस्तयाब किसी भी मर्द से कर दी जाती है। अगर मरने वाला का भाई या कज़न वगैरह दस्तयाब हो तो उससे शादी हो जाती है, वरना ख़ानदान के किसी बच्चे से शादी कर दी जाती है। अगर ख़ानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब ना हो तो इस सूरत में किसी दीगर ख़ानदान की खातून बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफा देती है और उसे अपने घर ले जाती है, और यूं एक का खामद दूसरी का भी खामद बन जाता है। गोंड कबीले के गांव बिहांगा से तल्लक रखने वाले शख्स पति राम ने बताया कि जब उसके दादा का इंतकाल हुआ तो वो महज 6 वर्ष का था। उसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद ना था, लिहाजा उसके दादा की मौत के 9 दिन बाद फैसला किया गया कि बेवा दादी चामरी बाई की शादी उसके 6 साला पोते से होगी। पति राम का कहना है कि इस रस्म को नाती पातू का नाम दिया जाता है, जिसके तहत उसकी शादी दादी के साथ हो गई। पति राम ने बताया कि जब वो जवान हुआ तो उसने एक और औरत से शादी कर ली, मगर जब तक उसकी दादी जिंदा रही वो औरत दूसरी बीवी के तौर पर ही ज़िंदगी गुजारती रही। इस कबीले के लोग पढ़ लिख जाएं या बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाएं, तब भी अपनी रवायत पर अमल जारी रखते हैं। कबायली रहनुमा गुलजार सिंह मरकम का कहना था कि इनके गांव के 2 नौजवान भोपाल शहर में इंजीनियर के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन उन्होंने भी कबायली रवायत के मुताबिक देवर पातू शादी कर रखी है। उनका कहना था कि ये रवायत सिर्फ अलामती नहीं है बल्कि इसका मुआशरे में हकीकी मुकाम है। उन्होंने बताया कि अगर किसी कमसिन बच्चे की शादी उसकी दादी के साथ हो जाए तो बच्चे को खातून का हकीकी खामद समझा जाता है और उसे ख़ानदान के सरबराह का दर्जा भी मिल जाता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने इंडिया के एक ऐसे गांव का जिक्र किया कि जहां 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, और दूसरा वाक़या हमने पेश किया कि इंडिया की ही रियासत मध्य प्रदेश का एक कबीला है कि जहां किसी औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को बेवा नहीं रहने दिया जाता, उसकी शादी किसी न किसी से ज़रूर कर दी जाती है, उसी के ख़ानदान के किसी फ़र्द से। अगर फ़र्द ना हो, बेशक बच्चा ही क्यों ना हो, तो बच्चे के साथ कर दी जाती है। अजीब व गरीब अजूबे पाए जाते हैं इंडिया में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें
بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔